ये जो 98 पॉइंट वाला रिजल्ट तुम देख रहे हो, ये उस बच्चे का है जिसने पिछले साल अपने स्टार्टिंग के 6 महीने वेस्ट किए थे। सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट करके उसके बोर्ड एग्जाम में सीधा 98 पॉइंट नंबर आ गए। ये सबसे आसान रोड मैप है क्लास 10th में सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट करके 98 पॉइंट नंबर लाने का। अगर तुमने अभी से भी क्लास 10 स्टार्ट कर दिया ना भाई, मेरी इस बात की गारंटी, नाम बदल लूंगा, 4 महीने बस करने तुम्हारे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में तुम टॉपर बन जाओगे, तुम्हारे 98 पॉइंट नंबर आराम से आ जाएंगे। देखो यार, मैं गारंटी ले रहा हूं, अभी 99% बच्चों को पता ही नहीं कि उनको पढ़ना कैसे होता है। अगर किसी बच्चे ने 3 स्टेप फॉलो करके चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, उससे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। हेलो यार, प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे सितंबर से लेकर 17 फरवरी बोर्ड एग्जाम तक के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। तुम सितंबर से क्लास 10 को स्टार्ट करके 17 फरवरी बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बन सकते हो, 98 पॉइंट नंबर कैसे, सबसे इजी रोड मैप। क्योंकि यार देखो, मैंने बहुत सारे टॉपर बच्चे बहुत पहले निकाल रखे हैं, और मेरे खुद अपने क्लास 10th में मैंने 90% प्लस स्कोर कर रखा है, 12th में भी स्कोर करके सीबीएसई बोर्ड में। तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि तुम्हारे सितंबर से तुम क्लास 10 स्टार्ट करके 17 फरवरी बोर्ड एग्जाम तक तुम कैसे 98 पॉइंट नंबर ला सकते हो। तुम्हारा भले हाफ ईयरली खराब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हाफ ईयरली में 50% नंबर भी आते हैं बोर्ड में, फिर भी स्टिल तुम 98 पॉइंट नंबर ला सकते हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर हमारे चैनल से एक बच्चा आया था जिसका नाम था ओजस, जिसने 98 पॉइंट नंबर बोर्ड एग्जाम में स्कोर करे थे। मैं बहुत शौक हो गया, बहुत अच्छे नंबर है। मैंने जब उससे इंटरव्यू लेने के लिए बात की, मैंने जब उससे पूछा तो इसने मेरे को बताया कि भैया मैंने सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट करी थी, मैंने 6 महीने वेस्ट करे थे, मतलब 4 से 5 महीने में रगड़ के मैंने 98 पॉइंट नंबर स्कोर करे। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि भैया अब 98 नहीं आ सकते, इसका रिजल्ट तुम देख सकते हो। इसने 98 पॉइंट नंबर स्कोर करे, इसने कुछ चीजों को फॉलो किया था, वही मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं। पूरे रोड मैप इसी टाइप से चलेगा कि क्या क्या तुम्हें अब फॉलो करना है। देखो यार, क्लास 10 का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब तुम्हारी 10 साल की मेहनत 1 से लेकर 10 तक क्लास 10 पे डिपेंड करती है। अब भी अगर तुम 3 से 4 महीने रगड़ लोगे तो तुम्हारे क्लास 10 का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, पर तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत मैं नहीं मांगूंगा, थोड़ी मेहनत कर लोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। मैं 6 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं। अरे यार 4 महीने क्या 2 महीने में भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, पर रगड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास टाइम है, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे खासे टाइम है। अगर अभी तुम स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। एक और अच्छी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसके 59% हाफ ईयरली एग्जाम में आए थे भाई, बोर्ड में 98 आ गए। तुम समझो आज को तुम्हारे भी बहुत आराम से नंबर आ जाएंगे। तो मेरी बात को सुन लेना, एक स्ट्रेटजी फॉलो करना, गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मेरी बात को ध्यान सुनो, अभी तुम्हारे हाफ ईयरली है सितंबर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले सितंबर में क्या करना भैया, हाफ ईयरली में देखो जो चैप्टर आ रहे हैं अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैथ में 7 चैप्टर आ रहे हैं, 4 भी आते हैं, 4 अच्छे से पढ़ लो। साइंस में 6 आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ लो। हाफ ईयरली में अगर तुम 60% नंबर भी ले आओगे, तुम्हारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको लाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत मदद कर दी, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया। देखो, सबसे पहले हमने अपने चैनल पर पेपर लीक वीडियो डाल दी, मैथ का पूरा पेपर लीक, साइंस का पूरा पेपर लीक डाल दिया, एसएसटी इंग्लिश हिंदी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना कर लेना, ये वीडियो 40-40 मिनट की वीडियो भाई, अगर तुमने इसको कर लिया, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं। बस इसको रट लेना, आ जाएंगे तुम्हारे नंबर, ठीक है। उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये सारे तुम्हारे एसएसटी पेपर लीक, सारे पेपर लीक तुम्हें मिल जाए, सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाफ ईयरली काम हो गया, इसमें तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। 60% नंबर आ जाएंगे, काम हो जाएगा। अब बोर्ड में 98 कैसे लाना उसके बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस सितंबर से स्टार्ट है, कैसे लाना है अब भी स्टार्ट कर दो यार। अभी अगर तुम स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी ले रहा हूं आ जाएंगे यार। सितंबर में तो तुम्हारे 4 महीने बोर्ड एग्जाम में बचे, 4 महीने मतलब 120 दिन होते हैं, आराम से उतने में सिलेबस कंप्लीट हो। अब तुम्हें करना क्या, ध्यान सुना, जितने टॉपर बच्चे होते हैं उन्होंने वो मेरे को एक चीज बोलते हैं कि मेन फोकस तुम्हें करना है मैथ, साइंस और एसएसटी पर। इंग्लिश हिंदी 4 दिन में होने वाली चीज है, मैं तुम्हें गारंटी बता रहा हूं, 4 दिन में तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो इंग्लिश हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। वही लेटर, वही ग्रामर, सब कोई वही, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये तुम्हें दिक्कत करेंगे। इसमें टोटल तुम्हें क्या करना है, मैथ में टोटल तुम्हें 14 चैप्टर करने हैं, साइंस में टोटल तुम्हें कितना करना है, 13 चैप्टर करने हैं, और एसएसटी में टोटल तुम्हें 19 चैप्टर, टोटल मिलेगा 46 चैप्टर है, जो तुम्हें 4 महीने में करने हैं। हाफ ईयरली तुम्हारा सितंबर में निकल जाएगा, 60% नंबर आ जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने तुम्हारे हाथ में है, और इसमें तुम्हें करने हैं 46 चैप्टर, जो तुम्हारी मतलब जो तुम्हें दिक्कत क्रिएट करेगा। असल में ये कैसे करना है, ये स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसके बाद मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे। पूरी स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टॉपर बच्चा कैसे पढ़ता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, सब कुछ, और तुम भी वही करके आराम से नंबर ले आओ। कोई बहुत बड़ी डील नहीं, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बड़ी डील नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में भैया कितने दिन होते हैं। अब तुम जनवरी भैया फरवरी के 17 दिन, इन फरवरी के 17 दिन तुम रिवीजन करोगे, सैंपल पेपर लगाओगे, सारी चीजें तुम करोगे। उसके बाद क्या बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले ही तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। भैया बोर्ड एग्जाम में 17 को 16 तक हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उससे पहले तुम रिवीजन वगैरह करोगे ना, इंग्लिश वगैरह की तैयारी करोगे। समझ बात को, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की डेट है, इसी में तुम्हें 95 लाना है, जो तुम्हारे 17 फरवरी से, इसी में तुम्हें 95 लाना है। बस एक ही बोर्ड एग्जाम देना है और तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा इस बोर्ड एग्जाम को ऐसा देना है ना, ऐसा देना है ना भाई, इसी में 98 आ जाए, दूसरा बोर्ड एग्जाम जाए भाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका रिजल्ट तुम्हें अप्रैल में मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा, नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, ठीक है। अभी इन 4 महीनों में तुम्हारे पास टोटल मिला के कितने, 4 महीने में, एक महीने में 30 दिन है, तो टोटल इन 4 महीनों में तुम्हारे पास होते हैं 120 दिन। तो 120 दिन है तुम्हारे पास, टोटल 120 दिन है, 120 डेज है तुम्हारे पास, ठीक है। 120 डेज में कितने चैप्टर करने हैं भैया, हमें टोटल 46 चैप्टर करने हैं। इंग्लिश हिंदी तो एक दिन में होने वाली चीज है, ठीक है। 46 चैप्टर करने हैं, मतलब हर 7 दिन में, इसको अगर तुम काटोगे तो 7 डेज में तुम्हारा आता है, हर 7 डेज में तुम्हें 3 चैप्टर करने हैं। 3
चैप्टर करने हैं। मेरी बात को समझना, ये मैं तुम्हें छोटा टारगेट इसलिए दे रहा हूं ना कि अगर तुम बड़ा गोल लोगे तो मैं दिक्कत होगी। तुम्हें हर 7 डेज में देखना है कि मेरा 3 चैप्टर हुआ भी कि नहीं हुआ। वो 3 चैप्टर कौन से होंगे? एक चैप्टर तुम्हारा मैथ का होगा, एक चैप्टर तुम्हारा साइंस का होगा, एक चैप्टर तुम्हारा एसएसटी का होगा। मिला के टोटल तुम्हारे 3 चैप्टर होंगे जो तुम्हें हर वीक करना है, मतलब हर 7 डेज। आज मंडे तुमने पढ़ाई स्टार्ट की, मंडे से अगले मंडे तुम्हें देखना है कि मेरा एक मैथ का चैप्टर हुआ कि नहीं, एक साइंस का हुआ कि नहीं, एक एसएसटी का हुआ कि नहीं। टोटल इतने चैप्टर आराम से निकलेंगे, 10 दिन बच भी जाएंगे। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म अगर बोल लेंगे कि भैया मेरे को 46 चैप्टर करने, नहीं हो पाएगा। विराट कोहली जब इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने एक बार 450 रन चेज कर दिया, 450 रन 550 ओवर्स में चेज कर दिए, तो 450 रन तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर आप इतने रन चेज कैसे करें? विराट कोहली ने बोला कि मैं शॉर्ट टर्म गोल देखता हूं, मैंने नहीं देखा मेरे को 450 रन चेज करना है, ऐसे ही है। 46 चैप्टर तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें देखना है, विराट कोहली ने बोला कि मेरे को देखना है मेरे को एक ओवर में कितने रन मारने हैं। उन्होंने देखा कि मेरे को एक ओवर में तो 8 ही रन मारने हैं, तो आराम से 6 बॉल में 8 रन नहीं बनेंगे। वही तुम्हें करना है कि हर 7 दिन में 3 चैप्टर करने हैं, तो वही तुम्हें शॉर्ट टर्म गोल देखना है। तुम आराम से 46 चैप्टर हो भी जाएंगे और दिन भी तुम्हारे पास बच जाएंगे। वो 10 दिन भी बच जाएंगे और ये 17 दिन भी बच जाएंगे। समझ रहे हो? तो बहुत आराम से तुम्हारे चैप्टर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं भी अपने टाइम पे वही करता हूं, टॉपर भी वही करते हैं। तो हर 7 दिन में तुम्हें ये देखना है कि एक मैथ का हुआ कि नहीं, साइंस का हुआ कि नहीं, एसएसटी का हुआ नहीं। अब भैया करेंगे कैसे कंप्लीट, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, एकदम इजी तरीका बताऊंगा कि 98 तुम आराम से ले आओगे करके। करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है? ये बोर्ड एग्जाम तुम्हारे 2026 में तुम्हारे नंबर आ जाए, ठीक है? अभी यहां पर एग्जाम में गैप्स वगैरह भी अच्छे, और यही तुम्हारे एग्जाम का फाइनल डेट होगा, और तुम्हारे पास कोई डेट नहीं है, संस्कृत वगैरह डेट आ जाएगा, पर ये जो डेट है ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम का, इसमें मतलब यही डेट में तुम्हारे एग्जाम होंगे। तो गैप्स वगैरह भी अच्छे, तुम आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि भैया हमें पढ़ना कैसे है। भैया ये स्टडी देखो यार, मैं गारंटी ले रहा हूं अभी 99% बच्चों को पता ही नहीं कि उनको पढ़ना कैसे होता है चैप्टर को। कोई बोलता है भैया हम रेफरेंस बुक से पढ़ लेते, कोई बोलता है भैया हम वन शॉट देख के पढ़ लेते, कोई बोलता है भैया हम क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे, कोई बोलता है भैया हमारा ट्यूशन वाला टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है उससे पढ़ लेंगे, कोई बोलता है हमारे स्कूल वाला टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है हम उससे पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। किसी को क्लैरिटी नहीं है कैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं उनको एक क्वेश्चन दे दूं तो भैया हमें तो आता ही नहीं, हमने तो पढ़ना स्टार्ट ही किया, अभी हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे पेपर में कैसे बनेगा? तुम्हें ऐसे चैप्टर को पढ़ना है कि तुम्हारी थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट हो, तुम्हें रिवीजन भी करने के लिए टाइम बचा लो, और क्वेश्चन मैं गारंटी ले रहा हूं अगर किसी बच्चे ने 3 स्टेप फॉलो करके चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, उससे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। बस ये 3 स्टेप चैप्टर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा ना कि तुमसे कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए तुम आराम से बना लोगे। अब ये 3 स्टेप में क्या करना, बिल्कुल ध्यान सुन लो, चैप्टर को पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान सुन लो। अभी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम जैसे ही हो जाए, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले रहे, पेपर लिख वीडियो देके हाफ ईयरली में नंबर ले आना, कोई दिक्कत नहीं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना, जो तुम्हें अभी से स्टार्ट करना है। जैसे हाफ ईयरली खत्म हो अभी से ही स्टार्ट कर देना है, तुम समझ लो। एकदम हाफ ईयरली में फोकस हटा के फोकस यहां पे रखना। हाफ ईयरली में जितने होते हैं कंप्लीट, ठीक है? हाफ ईयरली के बाद तुम्हें यही करना है, ठीक है? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मैथ्स लिख लेना है। मैथ्स लिख लिया, एक पेज ले लिया, मैथ्स लिख लिया, मैथ्स लिखने के बाद एक पेज ले लिया। अब इन पेज में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जितने चैप्टर आ रहे, बोर्ड एग्जाम 2026 में सारे चैप्टर उतार लिए। 14 चैप्टर आ रहे, 14 चैप्टर के 14 चैप्टर तुमने उतार लिए सीधा, ठीक है? कि भैया ये चैप्टर मेरे आ रहे। ऐसे ही सिमिलरली साइंस में किया, साइंस में सिमिलरली साइंस लिया, एक पेज लिया, जो 13 चैप्टर आ रहे सीधा सीधी उतार लिया कि भैया ये 13 चैप्टर मेरे साइंस में आ रहे, तुम्हारे नजर के थोड़ा सामने आना चाहिए, ठीक है? तो ये 13 चैप्टर मेरे साइंस में आ रहे हैं, तुमने सारे चैप्टर उतार लिए, ठीक है? 1 to 30। फिर एसएसटी में भी सेम किया, ये एसएसटी में सेम जितने चैप्टर आ रहे हैं, जितने तुम्हारे 19 चैप्टर आ रहे हैं, सेम 19 चैप्टर उतार लिए। जितने भी 19 चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर एसएसटी में आ रहे हैं, वो कंप्लीट कैसे होंगे मैं बता दूंगा। तो 19 चैप्टर आ रहे हैं, 19 चैप्टर उतार लिए। अब हर 7 डेज में जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि 3 चैप्टर होने चाहिए, 3 चैप्टर होने चाहिए, तो हर 7 डेज में 3 चैप्टर में टिक लगाना चाहिए। एक मैथ में टिक लगाना चाहिए, एक साइंस में टिक लगाना चाहिए, एक सिस्टम टिक लगा। अगर टिक नहीं लगा तुम समझ जाना कि तुम पीछे चल रहे हो, समझ बात को, एक टिक लगाना चाहिए। अब करना कैसे कंप्लीट भैया वो मैं बता दे रहा हूं। देखो यार, सिंपल ट्रिक फॉलो करूंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारा पेपर आएगा। मैंने खुद 90+4 रखे 10th में, जितने टॉपर बच्चे फॉलो करते हैं शिद्दत से फॉलो कर लेना, मत सोचना कि भैया क्या बोल रहे हैं, मतलब आंख बंद करके फॉलो करना है। जो भैया बोल रहे हैं अगर 98 आ जाएंगे, मैंने बहुत सारे टॉपर निकाल रखे हैं। पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है कि चैप्टर को पढ़ो, पहले चैप्टर को पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लो या बैच से पढ़ लो, ठीक है? बैच में भी तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर आते हैं, तो तुम चैप्टर को पढ़ सकते हो। चैप्टर को पढ़ना तुम स्किप इस शर्त में कर सकते हो अगर तुम्हें कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, या तुम्हें लाइव प्रोसेस बहुत अच्छे से आता है, या तुम्हें केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से आता है, तब तुम स्किप कर सकते हो। नहीं तो तुम्हें पहले चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा वन शॉट से, या तुम्हें यूट्यूब से पहले पढ़ लो, ओवरव्यू ले लो, दिमाग में डाल लो क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहे टीचर, ठीक है? दूसरा स्टेप जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो तुम्हें नोट्स बनाने। स्किप उसी शर्त पे करना जब तुम्हें आता है, अगर नहीं आता तो स्किप मत करना, तुम्हें चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है? 7.5 दिन में 3 चैप्टर करना, तो एक चैप्टर के लिए तुम 2 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। तो पहले चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद इसके नोट्स बना लिए। नोट्स कहां? मेक योर ओन नोट्स, दूसरे के नोट्स देख के खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स बेस्ट कहां दे रखे हैं? तो बेस्ट नोट हमने अपने टेलीग्राम पे दे रखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का बेस्ट नोट्स है, एक रिएक्शन दे रखा है, इतने प्यार से दे रखा है रिएक्शन, किसी के भी ले लो, मैं नहीं बोल रहा मेरे लो, मेरे भी ले सकते हो, किसी और के भी ले सकते हो, जो मेरे नहीं मिले वो किसी और के ले लो। तो नोट्स ले लिया, नोट्स इनको देख के अपने नोट्स बना लिए। नोट्स खुद से बनाना, मतलब इनको देख के बना लिया नोट्स से, समझ बात को, नोट बना लिया।
केमिकल रिएक्शन, लाइट प्रोसेस और लाइट रिफ्लेक्शन। तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां में ये नोट्स बहुत प्यार से मिल जाएंगे। तो ये नोट्स तुम्हें दिए हुए, ठीक है। इन नोट्स तुमने क्या किया, अपने नोट्स बना लिए, ठीक है। साइंस मैथ ऐसे तीनों में यही करना है, मैथ में नोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये तीन चीजें तुमने नोट बनाए, नोट्स पे सारे डेफिनेशन, फॉर्मूला और रिएक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो तुम यूट्यूब पे नोट्स बना सकते हो, लेक्चर के जो तुमने नोट्स लिए वो तुम बना सकते हो, और जो चीज नहीं आ रहा गूगल में वॉइस सर्च कर सकते हो। इससे तुम अपने अच्छे तगड़े नोट्स बना लो, तगड़े नोट्स बना लिया। अब तीसरा स्टेप जो तुम्हारा रहेगा, नोट्स बना के चैप्टर आ गया, अब तुम्हें क्वेश्चन करने पर फोकस करना है। क्वेश्चन तुम्हें कहां से करना है, क्वेश्चन थर्ड स्टेप रहेगा। क्वेश्चन कर लिया, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं है। क्वेश्चन सही तरीके से करना, क्वेश्चन करने में अगर दिक्कत करोगे वहां तुम जाओगे। क्वेश्चन ही करना मेन है। किसी ने अगर 50 क्वेश्चन लगाए उसमें एक भी नहीं आया, और किसी ने 5 ही लगाए, 5 में 4 आ गए, तो उसके बहुत नंबर आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तुम्हें वो क्वेश्चन करना है जो बोर्ड एग्जाम है। मेरी बात को समझो, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, इस साल 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 25 पॉइंट रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जो रियल लाइफ पे बेस्ड होगा, फिर केस स्टडी बेस्ड, उसका तुम्हारा क्या है फिगर बेस्ड, उसका स्टेटमेंट बेस्ड की स्टेटमेंट बेस्ड एसएसटी में आता है, पूरा पेपर ही स्टेटमेंट बेस्ड आता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा सर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन ये कहां से करने। सबसे पहले एक चीज अवॉइड करना, एक मिस्टेक अवॉइड करना, 60 से 70 पॉइंट ज्यादा नंबर तुम्हारे नहीं आएंगे अगर तुम ये मिस्टेक करोगे तो, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज अवॉइड करना है। सबसे पहले तुम्हें बोर्ड एग्जाम का नया पैटर्न के हिसाब से मैथ्स में अगर तुम एनसीईआरटी आरडी सर एनसीईआरटी के सर आरडी सर में आरएस सवाल लगाते हो, समझ लेना 60 पॉइंट ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। अगर 100 नंबर का पेपर है या 80 नंबर का पेपर है, समझ लेना कि 100 आउट ऑफ 60 ही तुम्हारे आएंगे। तुम समझ लेना, क्योंकि पैटर्न इनका चेंज हो गया। मैं नहीं बोलता आरडी शर्मा खराब किताब है, मत करो। आरडी शर्मा का पैटर्न पुराना हो गया। अभी जो नया पैटर्न 27-28 अगस्त को आया है उसके हिसाब से आरडी शर्मा नहीं चलेगी। समझ रहे बात को, आरडी शर्मा सवाल मत करना, एनसीईआरटी भी अभी मत करना, कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा साइंस एसटी में एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक ये भी मत करना, क्योंकि पैटर्न बहुत हद तक चेंज हो गया। क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे किसके रहते हैं, जो पब्लिकेशन है क्वेश्चन बैंक है। समझ रहे बात को, सीबीएसई के नहीं रहता। सीबीएसई बोलता है हमारे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं करना क्या। सबसे पहले तुम्हें करना है सैंपल पेपर करना। पहले मेरी बात सुनो, अभी जो 17 तारीख को तुम्हारा सर्कुलर है उसमें इन्होंने साफ बोला कि बोथ एग्जामिनेशन फुल सिलेबस आएगा। दूसरी बात इन्होंने बोला स्कीम एंड स्टडीज ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन सेम, हर साल की तरह सेम पेपर आएगा। और इन्होंने बोल रखा है 50 पॉइंट मार्क्स एलोकेटेड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इनका मतलब क्या होता है, पहली चीज का मतलब जो इस पॉइंट का मतलब ये बोल रहा है कि बोर्ड एग्जाम 2026 का जो पेपर आएगा वो 90 पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा, जो पिछले साल के पेपर आए हैं। समझ बात को, पिछले साल के पेपर है उससे आएगा। दूसरा चीज जो पैटर्न फॉलो होगा, पेपर का पैटर्न जो होगा तुम्हारा वो लेटेस्ट सैंपल पेपर से होगा। तो पैटर्न देखने के लिए पहले तुमने क्या किया, लेटेस्ट सैंपल पेपर ले लिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, मेरे टेलीग्राम में तुम्हें मिल जाएगा। लेटेस्ट सैंपल पेपर से क्या तुम्हें फायदा मिलेगा, जैसे लेटेस्ट सैंपल टोटल 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन समझ लेना, ये बोर्ड में भी तुम्हारे 39 क्वेश्चन नहीं रहेंगे साइंस के पेपर में। और उसके अलावा इसका सेक्शन ए तुम्हारा बायोलॉजी रहेगा, सेक्शन बी फिजिक्स रहेगा, सेक्शन सी केमिस्ट्री रहेगा। तो ये तुम्हें सेक्शन के बारे में पता चलेगा, और तुम्हारा कितने क्वेश्चन रहेगा वो पता चलेगा, कितना टाइम मैनेजमेंट रहेगा वो पता चलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, क्वेश्चन सैंपल पेपर से पैटर्न बताएगा, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे पेपर में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टाइप बताया क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस सैंपल पेपर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना बस। यहाँ टाइम मैनेजमेंट की तुमने प्रैक्टिस कर लिया सैंपल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में दे दूंगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्लियर बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारी ग्रंथ बुक से ले सकते हो, उसमें तुम्हें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे ये तुम्हारा मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया और इसका प्यार से सॉल्यूशन मिल गया। तो पिछले 10 साल के तुम पेपर कर लेना ग्रंथ से। तो जैसे तुम्हारा साइंस के तुम्हें 10 साल के पेपर कर लेना, इससे बाहर एक क्वेश्चन गारंटी है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, गारंटी मैं दे रहा हूं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि यार मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। मैंने मैथ्स में मैंने 2 साल के पेपर लगाए थे, 90 आउट ऑफ 100 मेरे आए, ठीक है। सोशल साइंस में मैंने 2 साल के पेपर लगाए थे, 93 आउट ऑफ 100 आए। मैं तुम्हें बता रहा हूं। फिर मेरा आईटी इस सब्जेक्ट मेरा आईटी था, आईटी मैंने 4 साल के पेपर लगाए थे, किसी सीनियर से मेरे को मिले थे, मेरे 99 आउट ऑफ 100 आ गए आईटी। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें कर लेना। हिंदी में खुद 2 साल के पेपर लगाए थे, 92 आउट ऑफ 100, तो मेरे सारे नंबर बहुत बढ़िया थे। और प्रीवियस ईयर से पेपर आता, मेरे को टॉपर ही बोलते रहो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ग्रंथ बुक में दे रखे, तो ग्रंथ बुक में 20 पॉइंट डिस्काउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन है। सारे पेपर्स तुम्हें सारे पेपर्स इसी बुक में मिलेंगे। ये सारे जो स्क्रीनशॉट है ये सारी इसी बुक के, तुम देख सकते हो। ये सारी चीजें जो है इसी बुक के, तो इससे तुम क्या कर सकते हो, सारे पेपर हमने इसमें डाल दिए। हर साल के पेपर के साथ सोल्यूशन हमने सब डाल दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब हमने एक ही बुक के अंदर डाल दिया। 2025 से लेकर सारे पेपर हमने डाल दिए, ठीक है। तो इससे तुम क्या कर सकते हो, पेपर कर सकते हो। लेकिन अब तुम करोगे कहीं, अब कैसे भैया आता तो पूरा पेपर है नहीं, तो चैप्टर वाइज तुम कर सकते हो। जैसे कि हमने इसमें एक पीवाईक्यू चार्ट नाम का फीचर डाल रखा है, कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। जैसे तुम इस बुक को खोलोगे तो इसमें पीवाईक्यू चार्ट, जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन तुम कर रहे हो तो 25 में कौन से क्वेश्चन आए, 24 में कौन से क्वेश्चन, 25 से लेकर 16 तक के तुम सारे क्वेश्चन अगर कर लोगे तो तुम समझना कि तुम्हारा काम होगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक के सारे क्वेश्चन पेज नंबर वाइज, अगर तुम थोड़ा बड़ा करो तो पेज नंबर वाइज करके दिया हुआ है। तो 25 में 4 क्वेश्चन है, पेज नंबर दिया हुआ, पेज नंबर देकर तुम कर लोगे। ऐसे तुम पेपर वाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पेपर वाइज भी तुम कर सकते हो। यहाँ ये पेपर है, ये पेपर मैंने कर लिया, फिर उसका सोल्यूशन देख के कर लिया। लेकिन तुम क्या करो कि चैप्टर वाइज भी तुम कर सकते हो उस बुक से। सारे इसमें चीजें दी हुई जो किसी बुक में नहीं दी, 10 सब्जेक्ट टोटल दिए हुए। तो तुम क्वेश्चन जब भी करना, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी न्यू सर्कुलर हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूरा पेपर आएगा। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम जाके ले सकते हो, ठीक है। तो वो तुम कर लोगे तो ये तुम्हारे 3 स्टेप पूरे हो जाएंगे। तो ये सारे पैटर्न क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम टिक मारते रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम इस तरीके से टिक मारते रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे बात को, यार टेंशन नहीं लेनी है, अभी से स्टार्ट कर देना है। हर वीक तुम्हें 3-3 चैप्टर करना है। अब टाइम वेस्ट मत करो, 120 दिन गिन के। समझ रहे बात को, तो ये स्ट्रेटजी तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। इतना तुम कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा।
उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा था कि ये जो बुक है इसमें तुम्हारे हमने क्या क्या डाला रखा, पहले तो सुन लो। इसमें 90% पेपर जो है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का 2026 का डायरेक्ट इस बुक से आने वाला है, क्योंकि इसमें मेन सेट है, दिल्ली बेस्ड ने मेन सेट है। उसके अलावा 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हारे इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। उसके अलावा तुम्हारा क्या सोल्यूशन भी सारे हमने सेट के दे दिया, हमें पता बच्चों से बनते नहीं, ठीक है। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इसमें हमने पीवाईक्यू चार्ट भी सारे दे दिए, तो तुम चैप्टर वाइज करके सारे चीज कर सकते हो। जैसे मैथ का चैप्टर रियल नंबर कर सकते हो, पॉलिनोमियल कर सकते हो, चैप्टर वाइज करके तुम क्वेश्चन देख देख कर सकते हो। इसके तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस साल्ट, राइज ऑफ नेशन यूरोप, इंग्लिश, हिंदी, सब का पीवाईक्यू चार्ट दे दिया जैसा मैंने तुम्हें दिखाया था, तो वो दे दिया। तो लिंक इस बुक का मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगर तुम्हें ये रिजल्ट चाहिए, ऐसा रिजल्ट चाहिए अगर 4 महीने में, मैं फिर बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। नहीं करोगे तुम समझते रहना फिर, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अगर मानो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे हमने अफोर्डेबल कॉस्ट में तुम्हारे लिए बहुत सारा डिस्काउंट कर दिया है। अभी से टाइम बहुत कम है, हाफ ईयरली का पेपर मैंने लीक कर दिया, बोर्ड का भी मैं ट्राई करूंगा लीक कर देना, लेकिन प्रीवियस ईयर करके रखना। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें वो करके रखोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बुक में मैं जितना हो सके 20% डिस्काउंट तुम्हारे लिए देते रहा हूं। 1000 रुपीज प्राइस है, नहीं ले रहे, डिलीवरी चार्ज भी कैंसिल कर रहे हैं, 799 लिमिटेड टाइम ऑफर है। फिर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट हैंड स्टूडेंट के लिए और हम दे दे रहे हैं, फॉर इस वीडियो के लास्ट हमने फर्स्ट हैंड स्टूडेंट को दे रहा, वो सेल हो गए, तो लास्ट हम दे दे रहे हैं, क्योंकि और ज्यादा प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम करीब आ जाएंगे तो कितना ही प्रिंट करेंगे। तो अब लास्ट चांस है यार, ले लो, आप तुम्हारा टाइम कम बचा है। इसके बाद ये बुक भी नहीं मिलेगी और डिस्काउंट तो मिलेगा ही नहीं। मैं लास्ट टाइम दे दे रहा हूं 799, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है 20 रुपए डिलीवरी चार्ज लगे तो तुम्हारा 820 रुपीज हो जाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना और अभी से स्टार्ट कर देना, ठीक है। अभी से स्टार्ट करो, सितंबर से स्टार्ट करो। बोर्ड एग्जाम अभी तुम्हारे 3-4 महीने में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड में भी 98% आ जाएगा। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन है। टेलीग्राम में फॉलो कर लेना, बुक ले लेना, लिमिटेड स्टॉक में जल्दी जाके ले लेना भाई, बार में नहीं मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूं कुछ 400 to 500 स्टॉक है, ठीक है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो एसएसटी पेपर लीक आने वाला है, तो मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। तो टाटा।